गढ़वारा विधानसभा क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के प्रथम आगमन पर 2 करोड़ की सौगात मिली। राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होने के बाद ओशो की नगरी गढ़वारा में मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का प्रथम आगमन हुआ। 70 साल में पहली बार कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर नगर में खुशी की लहर थी। स्वागत करने के लिए जगह जगह मंच बनाए गए। वहीं दूसरी ओर गढ़वारा में कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह रबड़ी से बूंदी के लड्डू फलों से तुलादान हुआ। पानी की टंकी के पास सभापति चंद्रकांत शर्मा, झंडा चौक पर मुन्ना कुशवाहा, सराफा में समाजसेवी शरण जैन, पुरानी गल्ला मंडी में समाजसेवी संस्थाएं, व्यापारिक मंडल और अन्य सभी लोगों ने स्वागत किया। विधायक से मंत्री बनने के बाद पहली बार राव उदय प्रताप सिंह ने आम सभा को संबोधित किया और उनको मिले जन आशीर्वाद के लिए जनता का अभिवादन किया। उदय प्रताप सिंह ने बताया कि आपने जो मुझे भारी समर्थन दिया है उसके लिए क्षेत्र में विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पूरी विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाया जाएगा। निर्माण कार्यों व अन्य विकास कार्यों या फिर गरीब जनता के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रयान हुसैन आज गढ़वारा में कैबिनेट मंत्री पद का प्रथम नगर आगमन हुआ। कैसा क्या लग रहा है? देखिए, हम सभी के लिए, पार्टी के लिए और खासतौर पर समस्त क्षेत्र की जनता के लिए ये बड़ा ही गर्व का अनुभव है कि 1947 में आज़ादी के बाद आज कई सरकारें आई गई, पहली बार है माननीय भाजपा की सरकार द्वारा ये मौका गढ़वारा को दिया गया जब गढ़वारा को कैबिनेट मिनिस्टर दिया। और साथ ही साथ हमारे जो आदरणीय मंत्री जी हैं, मैं आपको एक बात और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज मंत्री पद संभालने के पूर्व ही उन्होंने आज पूरे क्षेत्र में चारों जगह साइखेड़ा, सालेचौका, चिचली और गढ़वारा में कार्यक्रम किए, परंतु इन कार्यक्रमों में अपने क्षेत्र की जनता के लिए उपहार लाना नहीं भूले और लगभग 10 करोड़ के कामों की घोषणा नहीं की गई, बल्कि 10 करोड़ के काम स्वीकृत करके भोपाल के अपनी जनता के लिए आभार करने लाए। इतना बड़ा विशाल कद का आदमी यदि चुनाव जीतता है तो निश्चित तौर पे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व उन्हें कैबिनेट मंत्री से नवाजता है और बड़ा गर्व का विषय है। हमारा नेता अब संपूर्ण प्रदेश में लोगों के कल्याण का काम करेगा और इसी उत्साह का नजारा आपने आज गढ़वारा के पुराना रामलीला मैदान में देखा। लोगों में बहुत उत्साह है और लोगों की उम्मीदें इस व्यक्ति के आने के बाद, इन व्यक्तित्व के आने के बाद निश्चित तौर पर संपूर्ण होंगी। नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि रितेश राय, आपके द्वारा आज गढ़वारा नगर आगमन कैबिनेट मंत्री का हुआ। पुरानी गल्ला मंडी में विशाल आम सभा आभार प्रदर्शन हुआ, क्या कहेंगे आप? आज माननीय उदय भैया गढ़वारा की पावन धरा पर कैबिनेट मंत्री बनने के बाद उदय भैया का प्रथम नगर आगमन गढ़वारा में हुआ और गढ़वारा में आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक ने आदरणीय उदय भैया का अभूतपूर्व स्वागत किया है और नगर की जनता एवं गढ़वारा विधानसभा की जनता ने जो ऐतिहासिक जीत हासिल कराई थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा आदरणीय उदय भैया को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इस विधानसभा में विकास कार्य होंगे और इस मध्य प्रदेश में आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी के माध्यम से विकास कार्य कराए जाएंगे और मतदाताओं ने जो विश्वास और आशीर्वाद उदय प्रताप सिंह जी को दिया है, मेरा मानना है कि उस पर वो खरे उतरेंगे और विकास की गंगा बहाएंगे। गढ़वारा ओशो की नगरी में कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी का प्रथम आगमन, भव्य स्वागत जगह जगह, क्या कहेंगे? शरण जैन जी समाज सेवी, लोग बहुत उत्साहित थे और लोग 3 तारीख के पूर्व ही मतदान के समय ही यह मान के चल रहे थे कि हम कैबिनेट मंत्री को मत दे रहे हैं, एक विधायक को मत नहीं दे रहे हैं। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने वह उम्मीद, वह आशा पूरी की सभी जनता की, तो वही उत्साह आज देखने मिला। लोगों को जिस चीज का इंतजार था आज वह पूरा हुआ। इसी में नगर पूरा उत्साह में उमड़ के आया और लोगों ने दिल से पूरा स्वागत किया और हृदय से सरोवर होकर स्वागत किया, पूरा भाव विभोर होकर स्वागत किया। पूरी नगर की जनता को इसके लिए बहुत हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। गढ़वारा के इतिहास में 70 साल में पहला कैबिनेट मंत्री मिला है। इस तरह का व्यक्तित्व, ऐसी सोच, इस तरह से ऊंचाई प्राप्त करने वाला व्यक्ति आया, केंद्रीय नेतृत्व ने उसे भेजा और कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व जो कि सभी दिशाओं में सोचता है, तो उसने यह सोचा कि अब यहाँ आवश्यकता है
तो उन्होंने एक ऐसा व्यक्तित्व भेजा और उसे उस पद पे फिर बिठाया, यह कह सकते हैं। खैर, जो भी 70 साल में हुआ, लेकिन अब यह उम्मीद पूरी होंगी, जो चीजें रह गई थी वह सब पूरी होंगी, ऐसा मानते हैं। कैबिनेट मंत्री बनने पर अब तैयारी और स्वागत किया गया। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथी क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करने, उनका अभिनंदन करने आए थे। उनकी कृपा और आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी विजय मिली। मध्य प्रदेश में 163 सीटों के साथ मोदी जी की जो कल्पना थी कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश, इस कल्पना को और अब मंत्री का दर्जा 2 बार विधायक और 3 बार सांसद लगातार का, ये कार्यकर्ताओं और जनता के आशीर्वाद के कारण प्राप्त होता है। बगैर जनता के आशीर्वाद के भारतीय लोकतंत्र में कुछ भी संभव नहीं। जनता ने आशीर्वाद दिया, जनता की सेवा का, पार्टी की नीतियों का प्रतिफल मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत का निर्माण हो रहा है, उसके आशीर्वाद के रूप में क्षेत्र की जनता ने भारी मतों से जिताकर भेजा। मैं उस जनता का अभिनंदन तो करता ही हूँ, साथ ही उसके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूँ। गाडरवारा के लिए क्या प्राथमिकता है विकास की? स्वाभाविक रूप से जो काम छूटे हैं, अभी गाडरवारा को बहुत कामों की आवश्यकता है। गाडरवारा में ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ के अंदर की सड़कें हैं, एजुकेशन का एक मॉडल यहाँ तैयार करना है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। तो गाडरवारा में चारों तरफ मुझे लगता है विकास की संभावनाएं हैं। उनको प्राथमिकता के आधार पर हम लोग आगे बढ़ाएं। साहित्रा में 2 करोड़ 75 लाख की सौगात, साले चौका में 2 करोड़ की सौगात, प्रथम आगमन पर। ये मैंने फिर आपसे कहा, अभी मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा था, मोदी जी के कार्यकाल में बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण इस देश में पैसे की कमी नहीं। जो भी विकास के कामों के लिए पैसा लगता है उनके द्वारा राज्यों को मिलता है। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने पूरी ताकत मध्य प्रदेश के अंदर लगाने का उन्होंने संकल्प लिया है और शुरुआती दौर में अनेक काम उनके आशीर्वाद से इस प्रदेश में और इस जिले में स्वीकृत हुए। एक लंबित मांग है, बहुत लंबे समय से गाडरवारा को जिला बना। मुझे लगता है कि ये इन बातों का इस समय उचित नहीं है और मैं इस बात को ही मानता हूं कि जिला बनना समस्या का हल नहीं, क्षेत्र की प्रगति समस्या का हल है। आप जिला निर्माण कर दो और जिला पिछड़ा पड़ा रहे, वो शायद उचित नहीं है। बजाय इसके कि गाडरवारा एक आदर्श शहर बने। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन हमारी कैपिटल जो फाइनेंशियल कैपिटल है, इंडस्ट्रियल कैपिटल है, वो इंदौर है। तो बजाय ये कहें कि इंदौर को राजधानी बनाया जाए, इंदौर ने अपने आप को एक वित्तीय राजधानी के रूप में तैयार किया है। गाडरवारा श्रेष्ठ शहर के रूप में विकसित हो, नरसिंहपुर जिले की एक हमारी व्यावसायिक राजधानी हो, इस बात के लिए हम लोग काम करें, ज्यादा बेहतर होगा। ओशो की नगरी गाडरवारा में आज जगह जगह भारी उत्साह देखने को मिला। गाडरवारा नगर की में पहली बार कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का आज प्रथम आगमन था। लोगों ने पूरे गाडरवारा के प्रमुख चौराहों पर तुलादान, आतिशबाजी, ऐसा नजारा दीपावली का उत्सव पर्व मनाया जा रहा हो। आज अपने कैबिनेट मंत्री बनने पर राव उदय प्रताप जी का जो खुशी के साथ, उत्साह के साथ स्वागत किया, निश्चित रूप से गाडरवारा के इतिहास में 70 साल में पहली बार कैबिनेट मंत्री का इस विधानसभा क्षेत्र को नेता मिला है। निश्चित रूप से जनता को बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई और आज रामलीला पुरानी गल्ला मंडी दुल्हन की जगह दुल्हन की तरह सजी हुई थी। यहाँ पर राव उदय प्रताप सिंह ने गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया। मैं संजय गुप्ता, वॉइस ऑफ राइट न्यूज चैनल से।